भगवान शिव को भगवान विष्णु का परम भक्त भी कहा गया है, जिसका उल्लेख सत्वगुण के 6 पुराण, ज़्यादातर सभी शास्त्रों में भी किया गया है। वेद, उपवेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, उपपुराण, संहिता तथा सभी शास्त्रों में भी इसका बखान मिलता है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, महापुराण, रामायण, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में भी इसका बखान किया गया है। भगवान भोले को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, बाघंबर आदि अनेक नामों से भी जाना जाता है। वो 3 देवताओं में यानी त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं तथा पुत्री मनसा देवी, ज्योति और अशोक सुंदरी हैं। और ये 11 रुद्र में सबसे बड़े हैं। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृत एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। तीनों देवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ और भी नाम हैं: महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, शशिभूषण आदि इनके अनेकों नाम हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत दूर करने वाला, अर्थात दुखों को दूर हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित है और रामायण में भी भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है और ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ ना होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्रीदेवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से लेकर कलयुग तक मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। वो एक ही है, शिव। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये भी बता दें, कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान भी कहा गया है। भगवान शिव के अनेक अवतार हैं।
प्रलय काल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्म, जिसे कि उत्तराखंड में निरंकार देवता के नाम से भी पूजा जाता है। एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव बाबा के नाम से भी पूजा जाता है। तो मित्रों, सावन मास में शिव की ये छोटी सी एक तुच्छ भक्त की तरफ से ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।